नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। इस अटैक में जो पहलगाम अटैक हुआ, उस अटैक में उसकी मृत्यु हुई और वो अपने जो है अंतिम सांसें ले सका। घोड़े की सवारी करवाता था और उसी जगह पर जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर जाकर के अपना पर्यटन जो टूरिस्ट है वो पूरा करने की कोशिश करते थे, अपना टहलने का, एक घूमने का, माइंड फ्रेश करने का, यानी कि सालों साल काम करते थे लेकिन कुछ पल अपने खुशियों के बिताने के लिए वो एक जगह गए और वो जगह है कश्मीर में, जिसको बोला जाता है पहलगाम। उस जगह पे घूम रहे थे, घूमने की उनकी प्रक्रियाएं चल रही थी। कोई 2 दिन से था, कोई 4 दिन से था, कोई 5 दिन से था और कोई 10 दिन से वहां पर रह रहा था। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से लोग वहां पर पहुंचते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो 22 तारीख थी, यानी कि 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को कुछ ऐसा अटैक, ऐसा गोलियों की झंझनाहट, गुनगुनाहट से लोगों को, उनकी जब नंबरिंग यानी उनकी गिनतियां की गई तो 27 से 28 लोगों की मृत्यु हुई। उनके बॉडी 100 पड़े हुए थे और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी कुछ दिन पहले शादी हुई और वो शादीशुदा वहाँ पर पहुँचे टहलने के लिए, पर्यटक बन करके, और वो अपने जीवन की आखिरी सांसें वहीं पर छोड़ चुके थे। यह घटना कश्मीर के पहलगाम की, और मैं BWC वाला आपके सामने और आपसे बात करने के लिए आया हूं कि एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है, क्या घटनाएं हैं और इस प्रकार की घटनाएं आखिर भारत के अंदर ही क्यों होती हैं। और अक्सर करके ये घटनाएं हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर होती हैं। यहाँ तक कि बताया गया है कि वहाँ पर जब फायरिंग हुई तो जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से भून दिए और वो शहीद हो गए वहाँ पर। ये इसकी क्या एक्चुअल में ये सच्चाई है, क्या इसकी घटनाएं हैं, इस प्रकार के मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। आपसे सच्चाई छुपाई जा रही है और आप बेखबर हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में हम समझते हैं। जिस जगह पर पर्यटक घूम रहे थे, टहल रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे, खान पीन कर रहे थे, अलग अलग झुग्गियों में 2, 4, 5 लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए और वहाँ की वादियों का आनंद ले रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो इंडियन आर्मी के ड्रेस पहन करके या यूनिफॉर्म पहन करके उसको उस बीच में आ गए और उन्होंने कहा जो हिंदू है वो एक साइड में खड़े हो जाए और जो मुस्लिम है वो एक साइड में खड़े हो जाए। अब जितने पर्यटक थे वहाँ के, उनको ये नहीं पता था कि ये हमारे पे अटैक करने वाले हैं, यानी कि टेररिस्ट हैं या इंडियन आर्मी के लोग हैं। मैं एक सवाल आपसे यहीं पर बताता चलूं कि वो जो टेररिस्ट या जो आतंकवादी इंडिया के अंदर आए तो आखिर कौन से रास्ते से आए? उस बॉर्डर की जो मिलिट्री थी या उस बॉर्डर की या उस बॉर्डर लाइन के जो आर्मी थी, वो आर्मी उस टाइम पर कहाँ थी? सबसे ज़रूरी और सबसे अहम सवाल आपके सामने। फिर इसके बाद में जब वो ड्रेस या यूनिफॉर्म धारण करके वहाँ पर पहुँचते हैं और उन पर्यटकों से बताते हैं कि जो हिंदू है वो इस साइड में हो जाए और जो मुस्लिम है वो इस साइड में हो जाए। कुछ लोग यहाँ तक भी बताते हैं कि पैंट को उतरवा करके भी चेक किया गया है। तो इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को क्या होता है, इसमें भड़काने वाली बातें हो रही हैं और भारत में 2 पार्टियां अलग अलग प्रकार से हो जाएंगी कि ये जो टेररिस्ट होते हैं इनका धर्म भी होता है, इनकी जात होती है। मैं आपको बताना चलूं
बताता चलूँ कि इनकी ना तो कोई जाति होती है और ना तो इनका कोई धर्म होता है, और ये किसी को नहीं पहचानते हैं कौन किस जाति से बिलोंग करता है। बट एक सच्चाई जरूर है कि पहलगाम में ऐसी एक घटना हुई जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग किया गया। ये अलग इसलिए कर रहे थे कि वो इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे, यूनिफॉर्म पहन के आए हुए थे, इसलिए वहां पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग भागों में, 2 भागों में बैठ गए, क्योंकि भारत के अंदर इतना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है कि वहां पर की जो पर्यटक थे, वहां के लोग थे, वो ये सोच करके कि शायद कोई योजना आई होगी, कोई ऐसा लाभ हमको मिलने वाला होगा जो शायद मुस्लिमों को ना मिले या हिंदुओं को ना मिले, या हिंदुओं को मिल जाए तो मुस्लिमों को ना मिले। इसलिए वो जो अटैक की घटना कुछ क्षण पहले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मस्जिद की खुदाइयाँ होती हैं और वक्त पे घमासान चल रहा था उसी टाइम। कुछ दिन पहले की घटनाएं हैं जिसकी वजह से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का जो ये बयानबाजी चल रही थी, और उसी कुछ दिनों के बाद में पहलगाम में ये अटैक की घटना, पहलगाम की घटना हुई, जिसमें क्या हुआ, दोनों प्रकार के पर्यटक वहां पर अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, इनको अलग अलग किया गया और इनसे पूछा गया। अब वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनको ये पता था कि शायद कोई ऐसा लाभ या ऐसी कोई योजनाएं हों जिससे शायद हिंदुओं को दी जाए या मुस्लिमों को दी जाए। ये तो किसी को नहीं पता था क्या होने वाला था, ये तो एक अनहोनी हुई है और ये अचानक से सडनली अटैक हुआ। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसने वहाँ की सारी घटनाएं देखी, और वहाँ की महिलाओं ने भी, जिनके हस्बैंड्स या जिनका ब्रदर्स या जिनके फैमिली के लोग वहाँ पर गोलियों से भून दिए गए, वो महिलाएं क्या बताती हैं आप जरा सुनिए। नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे, और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। हिंदुओं को बचाने के लिए अपने उन आतंकवादियों की बंदूक को जाकर के पकड़ लिया, उनके राइफल्स को पकड़ लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी गोलियों से छलनी कर दिया। आदिल हुसैन को ये क्या हुआ, कश्मीर की शान और कश्मीर के पर्यटकों को बचाने के लिए वो अपनी जान गंवा बैठा। अब वहाँ पर ना तो हिंदू है और ना तो मुस्लिम देखा जा रहा है, बस वो क्या देख रहा है कि एक इंसानियत के नाते वो उन पर्यटकों की जान बचा रहा है। ना तो उसके कोई घर वाले थे, ना तो उसका कोई रिलेशन वाला था, बट वो हिंदुस्तान के लोग थे। कश्मीर है, उस कश्मीर में एक पहलगाम, उस पहलगाम में उठा करता था, वहीं पर घोड़े चला करके अपना पेट का पालन करता था, और वो बचाते बचाते उन पर्यटकों को, अपनी जान को गंवा बैठा। फिर इसके बाद में वहाँ पर एक और शख्स जिसका नाम सज्जाद अहमद है, वो भी क्या करता है, उसके पास कोई भी जो है व्यवस्था न थी, लेकिन वो क्या किया, अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर बैठाल के उन पर्यटकों को वहाँ से, उस जहाँ पर अटैक हुआ था उस जगह से दूसरी जगह यानी सेफ जगह पर ले जाने का कार्य कर रहा था। आप वीडियो देख सकते हैं, ये आपके सामने है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो आपके सामने चल रही है। आपने देख लिया, ये सज्जाद हुसैन है जो पैदल चल रहा है, और उसकी कंधे पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस अटैक में घायल व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा है। ना तो यहाँ पर देखा जा रहा है कौन हिंदू है और ना देखा जा रहा है यहाँ पर कौन मुस्लिम है, बस ये देखा जा रहा है कि एक इंसानियत को, एक हिंदुस्तानी को एक बचा रहा है तो दूसरा अपने कंधों पर उसको बैठा के घूम रहा है। एक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा एक इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के घूम रहा है। अब भड़काने वाली बात रह गई तो पूरा कश्मीर जुटा हुआ था इन सब पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए। अपने अपने घरों में बैठाल के इनको खाना दिया है, इनको कपड़े पहनाए, इनकी तकलीफ़ों को दूर किया, इनका सहारा किया, और वहाँ के लोग अपने पैसे खर्चा कर करके इनको इनके घर तक पहुँचाने का कार्य किया। वो कश्मीर के लोग, वो दिलियन लोग जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, वो अपनी जान को ना गिनते हुए इन पर्यटकों की जान को बचाया और इनके घर तक, इनके घरों तक से पहुंचाया। वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां, वहाँ की गर्ल्स जो थी, जो पर्यटक थे, वो बहुत डरे हुए हैं। आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ये कह रही हैं कि हमको घर हमारे भेज दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ रास्ते में कुछ ना हो जाए और मैं मर जाऊं, इसलिए मुझे सेफ तरीके से पहुंचा दिया जाए। उस टाइम पे वहाँ की
जो सुरक्षा थी वो कहाँ है और किस प्रकार से, कौन से ख्यालों में डूबी हुई थी। क्या किसी वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही थी, या किसी मस्जिद की न्यू खुदाई के बारे में चर्चा हो रही थी, या किसी राज्य का चुनाव चल रहा था, ये तो मुझको नहीं पता है। बट ये ज़रूर पता है कि ये जो मासूम लोग हैं इनको क्यों सताया जा रहा है, इनको क्यों राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। इनके लिए कुछ होना चाहिए और इनके जो ये अटैक करने वाले हैं टेररिस्ट, इनको जड़ से निचोड़ करके फेंक देना चाहिए। जिस प्रकार से आतंकवाद, मेरा कहने का मतलब ये है, इनको बिल्कुल जड़ से नस्तो नाबूद कर दिया जाए, इनसे कोई रिलेशन ना रखा जाए। चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं इसी भारत के गद्दार। बहुत ऐसे भारत के गद्दार हैं जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को इन्होंने चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, चंद ओहदे के लिए अपना ज़मीर बेच करके उनको भारत के अंदर एंट्री दिखाई। उसी प्रकार से और पूरे देश को गुलाम बनाने में इन्हीं भारतीयों का काम था। और वही भारतीय आज अलग अलग कंट्रीज से मिलकर के भारत के अंदर अटैक करवाते हैं। इनको निकाल करके और इनको बीच चौराहे पर खड़ा करके इनको गोलियां मार दी जाए, जिस प्रकार से उन 28 लोगों के सीनों में गोलियां दागी गई हैं। जिस प्रकार से भरी हुई मांगों को उजाड़ा गया है, जिस प्रकार से बिलखते हुए बच्चे रो रहे हैं, उस प्रकार से इनको भी यह बता दिया जाए कि ये टेररिस्ट और मिला कोई अपना ही होगा। क्या कहते हैं, एक शेर किसी ने लिखा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो बेगुनाहों और मासूम लोगों की जाने जा रही है, ये एक नए दिन रंग जरूर लाएंगी और ये आपसे जवाब मांगेगी। इसी भारत की जनता आपसे जवाब मांगेगी जो इनमें छुपे हुए हैं गद्दार, उनके साथ। ये हो सकता है आज उनके साथ हुआ है, कल शायद तुम्हारे साथ भी ये हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और मैं BWC वाला और बायोलॉजी एजुकेटर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी प्रयास करता हूँ, बच्चों को तैयारी करवाता हूँ क्लास 10th, क्लास 12th